वीकेंड तो कितना मजा आ रहा है ना देख के। भाई मैं कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी टीम, उसके अंदर जो हमारे सारे मतलब रिटायर्ड ही कहते हैं क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इतने भी रिटायर्ड मतलब शोएब मलिक वगैरह जो अभी PSL खेल रहे हैं वो भी हैं उसके अंदर, लेकिन अनडिफीटेड है। 4 मैचेस हो चुके हैं, 6 टीमें खेल रही हैं और उसमें पाकिस्तान तो कल इंग्लैंड को भी हराया है पाकिस्तान। अच्छा, इट इज सो एंटरटेनिंग। हराया था, इतना मजा आया। कहने का मतलब ये है कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वर्ल्ड कप में हमारी इस टीम को जाना चाहिए था शायद, क्योंकि दे रियली मतलब आप ये देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच के हम शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम चेक किया आपने? भरा हुआ है और स्टेडियम के एजबेस्टन में कैपेसिटी को 20,000 लोगों की है एंड 20,000 पीपल चीयरिंग ऑन फॉर बोथ द टीम्स। बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था और एटलीस्ट आफ्टर जो सारा हमने वर्ल्ड कप में देखा, मुझे बड़ा मजा आया ये वाले मैचेस देख के। सो वॉच दीस। और आपको पता है ना कहाँ देखना है आपने? पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ये मैचेस दिखा रहा है। जियो सुपर पे हो रहे हैं। ऑल वाचिंग देम एंड दे आर वर्थ वाचिंग बिकॉज़ पाकिस्तान वी आर रियली एंजॉयिंग वाचिंग देम। जीत रहे हो ना तो अच्छा लगता है। यही तो सारी बात है। अच्छा भाई, साथ में हुमा, आपको पता है ना क्रिकेट को अब ऊपर उठाना है, उम्मीद है हमें। इसके लिए लगता है PCB समझौता नहीं करेगा। होपफुली हमारे खिलाड़ियों को भी अब वही करना पड़ेगा जो दुनिया की अच्छी टीमें करती हैं। आराम तलबी और सुस्ती अब नहीं चलेगी। वैसे तो कभी भी नहीं चलनी चाहिए थी, अब नहीं चलेगी। मुझे हम ये नहीं कह रहे कि आराम करता था, आराम तलब था या सुस्त था, बट यू नो अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। अब बात ये है दरअसल, ये है तो गेम आप कैसे करेंगे जी? सबसे पहले तो अपने आप को अप करेंगे, विच मींस कि अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है और खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 4 टेस्ट जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। आप कितने दिन रह गए? 45 दिनों में मुल्क भर में 101 तरबियती कैंप लगाए जाएंगे। फिटनेस ट्रायल्स पास करने वाले खिलाड़ी ही फिटनेस कैंप में शरीक हो पाएंगे। अब ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर कोई समझौता होगा, ना फिटनेस पर। और हमारे साबिका खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जिस तरह भारत को बड़े मार्जिन से हराया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये उनकी बेहतरीन फिटनेस का ही कमाल है। अब तबसरे हो रहे हैं कि मौजूदा कौमी टीम कम से कम अपने सीनियर से ही कुछ सीख ले, जो आज भी सुपर फिट है। इसमें एक फुटनोट वैसे और भी डाल दें कि ये अगर आप इंडिया पाकिस्तान का ही चलें एग्जाम्पल ले लें, और अभी जो मैचेस हो रहे हैं लेजेंड्स के, तो जब इंडिया की टीम आती है तो बेचारों की हालत देखने वाली होती है। दे हैव नॉट वर्कड ऑन देमसेल्व्स, दे हैव नॉट केप्ट देमसेल्व्स फिट। और हमारे पाकिस्तानी आर सुप्रीमली फिट। इसलिए ज़्यादा ज़रा तशवीशनाक बात होती है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग खिलाड़ी हैं, जो हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, उनको क्या हुआ है? Why are they not concentrating on this? मतलब look at Yunus Khan and everybody. और Yunus Khan तो is another level. वो तो एज डिफाइंग कोई सिचुएशन वहाँ चल रही है। उसके अलावा अफरीदी स्टेप्ड इनटू द वो भी ग्राउंड में जब उतरे, और बाकी जो सारे दे आर एक्चुअली फिजिकली फिट। यू कैन टेल, भाग रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव टू वॉच। अब बात करेंगे हम मुख्तलिफ हल्कों की। वो सुनाना भी तो है ना। चलें आप सुनाएं। यूनुस खान का क्या कहना था, और on the fitness, because he is at another level of fitness himself. जेसन गिलेस्पी का भी क्या कहना है? दोनों की बात सुनें। If you're a professional cricketer, if you're an international cricketer, you know the coaches shouldn't necessarily be, once you've reached national level and playing international cricket, fitness shouldn't really be questioned. You should be fit and robust and strong to represent your country. That's personal pride. That's professional discipline. That's being a professional sportsman. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो करंट टीम है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन जब आपकी टीम जीतती नहीं है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। और हम जीत रहे हैं तो इसलिए हमारे फेवर में बातें हो रही हैं। नेशनल टीम है। देखिए, हम भी मीडिया पे बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं, और आप सब भी यही बातें कर रहे होते हैं कि जो नीडफुल है वो करें। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं वो भी आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, तो वो आजकल अपने फिटनेस स्केड्यूल की ना सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंड इन हिमसेल्फ। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, पहले भी जाहिर है आपके ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक। आज जब आप नौजवानों को, अभी ये रिसेंट वर्ल्ड कप की बात देख लें, देख के भी पता लग जाता है ना प्रोफेशनल्स को, क्योंकि आपका तो काम है। आपको लगता था ग्राउंड में इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनकी फील्डिंग या इनके कैचेस ड्रॉप होना देख के कि हमारी फिटनेस कम हो गई है पहले की निस्बत, या हमारे लड़कों को इस पर काम करने की अशद ज़रूरत है? डिड यू फील दैट? हुमा और अब्दुल्ला साहबा, मैं ये बताता चलूं कि देखें, क्रिकेट में फिटनेस के आजकल स्टैंडर्ड सेट हैं
और आपको वो अचीव करने पड़ते हैं। तो अगर वो आप अचीव करेंगे तो आप वो फिट करा दिए जाएंगे, जिसमें आपके 2-3 एरियाज अहम है, जिसमें एंड्योरेंस में होता है और उसमें कुछ आपके फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हैं, कुछ आपके एक्सप्लोसिव उसके टेस्ट होते हैं। तो अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं तो इट मीन यू आर फिट, उसके स्टैंडर्ड सेट है। तो अगर वो टेस्ट नहीं हुए पहले जाने से पहले या उसको इग्नोर किया गया तो डेफिनेटली फिर आपका उस पर रिफ्लेक्शन आता है जब आप मैच खेलते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है। अगर मैं स्पीड की बात कर लूं, आप एक कैच के लिए जा रहे हैं करने, अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट हो गया तो आपके हाथ से थोड़ा सा आगे हो जाएगा कैच और आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक तरह से आपकी वो एफर्ट बेकार हो जाती है। तो इसमें फिटनेस का एलिमेंट तो अब दुनिया में मतलब जहाँ दूसरी स्किल की बात होती है और फिटनेस तो पहले आती है ना। अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें जो उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो फिटनेस है ना। तो फिटनेस तो होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ टेस्ट हुए थे उनके, उससे पहले अमूमन हर टूर से पहले या कैंप से पहले ये टेस्ट होते हैं। अगर ये नहीं हुए थे तो फिर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया था। वो फिटनेस में हमेशा जलालुद्दीन साहब हमारा एक क्वेश्चन मार्क रहा है, पता नहीं इनकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, करवाना पड़ता है तो होता है, वरना ऑन देयर ओन हमें लगा कि उस तरह अप टू द मार्क नहीं है। और आपने सही कहा है, फिटनेस तो ऐसी चीज़ होगी है कि क्रिकेट ना भी हो, दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो वैसे ही आपको फिट रहना चाहिए, सेहत ठीक होती है आपकी, यू विल बी परफॉर्मिंग बेटर। आप ये बताइएगा कि बहुत से हमने इस पर तबसरे तो कर लिए, लेकिन अभी भी हमें ये समझ नहीं आई कि हमारी जो वर्ल्ड कप में रिसेंटली परफॉर्मेंस रही है वो हुआ क्या था। क्या आप डिसाइफर कर सके हैं कि व्हाट हैपेंड और हम किस एवेन्यू में हम लैक किए हैं? फिटनेस इज वन थिंग, लेकिन और भी क्या बहुत क्या सी बातें हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेशन है, हम आहंगी है, टीम वर्क है, कैप्टेंसी है। तो आपको क्या मसला नजर आया वैसे? जी बिल्कुल, कोई एक एरिया की वजह से आपने ये खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसमें बहुत सारे एरिया होते हैं क्रिकेट में जिसमें फिटनेस वन ऑफ द एरिया। उसके अलावा जो आपकी टीम की जो सिलेक्शन थी शुरू में, वो आखिरी दिन तक तो आप सिलेक्ट नहीं कर सके। वहाँ जो 7 लोगों का पैनल बना था उनमें इतनी विजडम नहीं थी कि वो ये डिसाइड कर सकें कि इस टूर्नामेंट के लिए जहाँ हम खेलने जा रहे हैं कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है। सारे प्लेयरों को तो देखा हुआ था, टेस्ट एंड ट्राई करते रहे और आखिर तक तो इससे पहली जगह तो सिलेक्शन आ गई कि वो सिलेक्शन इन टाइम होनी चाहिए थी ताकि हर प्लेयर को डिफाइन कर दिया जाता है। अब पहले ये होता है कि पहले वैल्यू सेट की जाती है, उस वैल्यूज को एग्री कराया जाता है प्लेयर से और उसकी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है और उसी पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो मैंने तो आज तक देखा नहीं पाकिस्तान टीम में कोई वैल्यू सेट की गई है, तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? दूसरे रोल का डिफाइन होना आप खास तौर से T20 क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होते रहे और जिसको जो रोल दिया गया उसने वो पूरा नहीं किया तो उससे पूछा भी नहीं गया। तो जब पूछेंगे आप कैसे, जब आप वैल्यू सेट करेंगे और रोल डिफाइन करेंगे। तो ये था। तीसरी बात आती है कैप्टनसी। कैप्टनसी में जब आपने, पहले भी मैंने ये बात की है कि जब उनको निकाला था बाबर आजम को तो किसी वजह से निकाला था, जब दोबारा लाए तो क्या वो चीजें उनकी सही हो गई थी जो जिसकी वजह से पहले निकाला गया था? तो उसका जवाब ये था कि नहीं। तो फिर उन्हें दोबारा क्यों बनाया गया? तो इसका मतलब वो लैक ऑफ लीडरशिप थी उनमें। और वो जाहिर है कि देखें, लीडर की 4-5 चीजें उसमें होना बहुत जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहला इन्फ्लुएंस होता है, वो उसकी पावर पोजीशन से वो डेवलप कर सकता है या वो अपनी विजडम से कर सकता है। दूसरी बात होती है कंट्रोल ऑफ द प्लेयर्स। फिर तीसरी बात नॉलेज ऑफ द गेम होना चाहिए। और इसमें खास तौर से T20 में आपको जो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है वो हम लैक कर रहे थे। हम सोचते रहते थे, उसने में वो मैच आगे निकल जाता था। तो लीडरशिप की भी कमी थी, प्लेयरों में वो जो इनसाइड तो मैं नहीं था वहाँ स्टेडियम, मगर बॉडी लैंग्वेज से हम कह सकते हैं वो एफर्ट जो हमने इंडिया की टीम में देखी और जिसकी वजह से वो जीते, उसकी वजह यही थी कि वो होप नहीं छोड़ते थे और एफर्ट 100% लास्ट तक देते थे। 2 मैच जिसमें T20 में कमबैक बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जलाल साहब, अब हम कोचेस भी आ गए हैं, मुलाकात करना है, मशवरे होंगे, कप्तानी का भी फैसला होगा। क्या कर लेंगे कि सिस्टम ठीक हो सकता है? मतलब हमने कहा जब हमारी टीम ट्रैवल करती है या पहला स्टेप क्या लेना है ये भी बताइएगा। एंड ऑल्सो कोच का साथ होना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि हमने अभी बिल्कुल रीसेंट एक्सपेरिमेंट ये भी देखा है कि कोच वाज नॉट इवन विद द प्लेयर्स, विद द टीम। तो वो आउटसोर्स करके कहीं दूर बैठे हुए जूम कॉल्स पे कोचिंग हो रही थी। ये आपको लगता है फॉर्मूला ठीक है, वर्केबल है? जी बिल्कुल भी नहीं। ये तो जोक था जब ये जैसे हो रहा था।
कोच तो देखें आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में कोच क्या पूरी एक टीम होती है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। अब इससे आप पीछे नहीं जा सकते। आप लोग कुछ बातें करते हैं, हम अकेले होते थे तो हम जिता लेते, वो अब कहानी खत्म हो गई। और अब है भी, मतलब इनका हर तरह का तो कोच इनको अवेलेबल है, फिजियो, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पता नहीं कौन कौन है। जी बिल्कुल, ये जो भी है वो होना जरूरी। अब वो कॉम्पिटेंट है या नहीं ये मैं अभी यहाँ डिसाइड नहीं कर सकता बैठ के, मगर होना जरूरी है। दूसरा ये कि जो आपने कहा सही कैसे होगा, देखें ये एक जादू की छड़ी नहीं है, इससे सही नहीं होगा। 3 फेजेस मैंने इसमें सोचा हुआ है कि कैसे सही होगी। एक तो इमीडिएट है जो पाकिस्तान टीम के लिए आपने करना है, क्योंकि वो इमीडिएट किस्म के एक्शन होंगे जिसमें आप एक सिलेक्शन करेंगे, उसमें आप उनकी वैल्यूज को सेट करेंगे और उनके रोल डिफाइन करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और फिटनेस तो उसका फिर एक एलिमेंट है। फिर आप मिड टर्म में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर करना। बेहतर तो हम मुंह से कह देते हैं, बेहतर होगी क्या, उसमें उनकी जो 4-5 चीजें जरूरी करनी है, जिसमें ग्राउंड हैं, जिसमें शेड्यूल है, जिसमें उनकी बोर्डिंग लॉजिंग है, जिसमें उनकी मेंटल जो आजकल के मॉडर्न दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, ऑल्दो आपके आइडियाज अच्छे हैं, हम हर किसी का पर्सपेक्टिव जो है लेना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट आवर टीम टू परफॉर्म सो मच बेटर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वापस आ रहे हैं थोड़ी देर।